ऑथेंटिकेशन क्या होती है भाई? जी, क्या होती है भाई ऑथेंटिकेशन? किसी को नहीं पता ऑथेंटिकेशन? फर्ज करते हैं कि भाई आप लोग गवर्नर हाउस आए इस मार्केट में बैठे हुए। अगर इस तरह सोचें, क्या इस मार्केट में कोई भी बंदा आके बैठ सकता है? इस मार्केट के अंदर कोई भी बंदा बाहर से चलता फिरता उठ के यहाँ आके बैठ सकता है? क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि भाई वहाँ पर पहले तो गेट पे हमारी ऑथेंटिकेशन, किस तरह से वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये बंदा मार्केट में बैठने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। हमारा आईडी कार्ड में क्या क्या चीज़ें, हमारा नाम है, हमारा रोल नंबर है और हमारी टाइमिंग है। अगर किसी के पास ये वाला कार्ड ना हो तो क्या वो मार्केट के अंदर आ सकता है? इसी तरह फिर यहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगती है कि भाई आप मार्केट में आए, आपके लिए वैलिड है कि आप इसी क्लास टाइमिंग के स्टूडेंट हो। अगर किसी और टाइमिंग के स्टूडेंट हो तो फिर भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, हालांकि कार्ड है भी। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस हो रहा है कि जो चेकिंग वगैरह हो रही है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। फेसबुक चलाइए सबने, फेसबुक पे जाते हैं, ऐसे किसी का भी अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। क्या करना पड़ता है? लॉगिन पे जाके फेसबुक पहले ऑथेंटिकेट करता है कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल कौन सी है, इसको क्या चीज़ दिखानी है। तो फर्स्ट करें वो लॉगिन फॉर्म, उसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं? अपना ईमेल और पासवर्ड। अगर हमने ईमेल और पासवर्ड सही डाली, क्या तभी हमारे पास हमारे फेसबुक का डिस्प्ले आता है, होम पेज आता है? क्या बिना लॉगिन किए हम फेसबुक का होम पेज एक्सेस कर सकते हैं? तो इस चीज़ को, जो ईमेल पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन वाला काम है, ये लॉगिन ईमेल पासवर्ड वाला काम है, इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ऑथेंटिकेशन। अब दूसरी चीज़ है ऑथराइजेशन। अभी ऑथराइजेशन क्या है? किस चीज़ की ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन तो समझ आ गया कि कहीं पर भी जा रहे हैं तो उससे पहले भाई हमारी चेकिंग होगी। अगर हम उस जगह के लिए एलिजिबल है तो हमें इजाज़त मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। ऑथराइजेशन क्या होता है? क्या नहीं, साइन अप अलग चीज़ है, वो रजिस्ट्रेशन में आ जाता है। ऑथराइजेशन सही। मार्की की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि आप लोग यहाँ आए, आप लोग मार्की में एक प्रोसेस से आए कार्ड दिखा के, मैं यहाँ पर आया, मैं एक प्रोसेस से आया कार्ड दिखा के, एडमिन वाले आए एक ही प्रोसेस से आए कार्ड दिखा के, सबको यहाँ पर मार्की में आने की इजाज़त मिल गई। लेकिन क्या रोल सबके सेम है? क्या आप लोगों में से अगर कोई चाहे यहाँ पर आके पढ़ा सकता है बिना इजाज़त के? इसी तरह मैं जो हूँ टीचर हूँ, मेरे रोल बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पर एक तो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे पास और भी परमिशन हो सकती है। मैं चाहे किसी बच्चों को क्लास को उठा के बाहर भेज सकता हूँ, ये परमिशन है ना मेरे पास। क्या आप लोगों में से कोई किसी स्टूडेंट को उठा के बाहर भेज सकता है? नहीं भेज सकता ना। इसी तरह एडमिन वालों के पास भी ये रोल है कि भाई वो उठा के किसी को भी बाहर भेज दे, उसका कार्ड ले लें, मार्की में कोई भी चेंजिंग कर दें। ये सारे रोल किसके? एडमिन के। इसी तरह गवर्नर हाउस का स्टाफ, उसके पास कुछ अलग परमिशन होगी। तो ये वाली जो परमिशन वाली चीज़ आती है ना, इससे हम कहते हैं ये क्या है? ऑथराइजेशन। अब अगर हम इसको वेबसाइट वाले फेज में देखें कि गवर्नर इनिशिएटिव का एलएमएस सबके पास है, एडमिन डैशबोर्ड था, जो एडमिन पैनल एलएमएस टेल सबके पास था। उसमें क्या किया हमने? जाके सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता था,
उसके बाद हम अपना कार्ड डाउनलोड करते थे, उसके बाद सिर्फ हम अपना डेटा देख सकते थे। क्या सबके पास ऐसा ही इंटरफेस आ रहा होगा? नहीं। फर्ज करें कि अगर उसी गवर्नर इनिशिएटिव की वेबसाइट पे कोई लॉगिन कर रहा है एज अ एडमिन, एडमिन के पास क्या है कि सबका डेटा आ रहा है, जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सबका डेटा भी देख सकता है, उसको एलएमएस से डिलीट भी कर सकता है, उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकता है। आप लोग आए थे ना शुरू में कि मेरा नाम गलत डल गया, मेरी ईमेल गलत डल गई, ये हो रहा था ना शुरू में बहुत। तो वो अपडेट कौन कर रहा था? एडमिन की टीम कर रही थी ना, क्योंकि उनके पास एक्सेस था किसका? एलएमएस के एडमिन का। सिर्फ एडमिन ही ये वाली चीजों को एक्सेस कर सकती है। फर्ज करें कि ये वाला एक्सेस हमने आपको दे दिया, क्या क्या नुकसान होगा इससे? हाँ, बोले यार ये पीछे वाली लड़की मुझे पसंद नहीं आ रही, इसको निकालो कोर्ट से बाहर। ये वाले लड़के से मेरी लड़ाई हो गई यार, इसका नाम ही हटा देंगे। हो सकता है ना, एक एलएमएस में मसला आ गया कि भाई दुश्मनी निकलनी है तो उसको एलएमएस से ही निकाल ले। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि 5 लाख का डेटा था, 5 लाख में से कोई भी नहीं बचे, ऐसा ही होगा। तो इस वजह से हम अपनी वेबसाइट के अंदर भी परमिशन देते हैं कि भाई अगर आप स्टूडेंट के रोल पे आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नजर आए, अगर आप एडमिन के रोल पे आ रहे हैं तो आपको ये वाली चीज़ें नजर आए, इससे ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस आपके पास नहीं हो। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये चीज़ समझे क्या होती है? ऑथेंटिकेशन के वेबसाइट पे जो भी यूज़र आ रहा है उसको होम पेज दिखाने से पहले या कोई भी राउट पे जाने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं कि भाई वाकई ये बंदा हमारे डेटाबेस में एक्सेस करता भी है नहीं करता। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन के बाद वाला पार्ट है कि ये वाला जो यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया है इसका रोल क्या है, क्या ये एडमिन है, चाहे ये स्टूडेंट है। इस तरह अगर एडमिन है तो उसको सिर्फ एडमिन वाले हम पेजों का ही एक्सेस देंगे, अगर वो स्टूडेंट आया है तो उसको सिर्फ स्टूडेंट वाले पेज का एक्सेस देंगे, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं देंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लॉगिन की एपीआई बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि भाई अभी हम हार्डकोर डेटा ही रखेंगे कि भाई अगर ये बंदा यही वाला ईमेल पासवर्ड है तो इसको क्या करवा दो, लॉगिन करवा दो। अगर ईमेल पासवर्ड गलत है तो भाई उसको बता दो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके अलावा हम एक चीज़ हम पढ़ेंगे आज, एक और मिडिलवेयर। मिडिलवेयर में क्या होता है कि भाई जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है ना, जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है बाकी पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाए। जब तक अगर लॉगिन हो गया तो फिर उन पेजेस को एक्सेस कर पाए, उसके अलावा नहीं। तो एपीआई बनानी तो हमें आती है, लास्ट टाइम हमने देखी थी ना, क्या बनाया था? एक CRUD बनाया था। ये CRUD होता क्या है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था? क्या क्या होता है उसमें? कौन कौन सी रिक्वेस्ट आएगी? गेट पोस्ट पुट और क्या था? गेट पोस्ट लिखा था, सही है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आउट भी था, हमें एक लॉगिन की एपीआई बनानी है। लिखा नहीं था मैं लाइक लॉगिन की एपीआई बनाते हुए हमें दो चीज़ें चाहिए, क्या? एक तो ईमेल और दूसरा क्या? पासवर्ड। अब ईमेल पासवर्ड हमें कहीं से भेजना होगा जाहिर है, तो ईमेल पासवर्ड जब भी हम भेजते हैं तो कोई चीज़ अगर हमें भेजनी हो तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है, कौन सी होती है? तो अगर हम लॉगिन वाली चीज़ बना रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट कौन सी बनानी पड़ेगी? पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐप फोल्डर के अंदर हमें पता है एपीआई बनाने के लिए हमें एक स्पेशल फाइल का नाम रखना पड़ता है। क्या होता है वो फाइल का नाम? क्या होता है? route.ts। जो भी हम एपीआई बना रहे होते हैं वो कौन सी फाइल के अंदर बनाएंगे? route.ts। तो हम क्या करते हैं, ऐप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्ट यहाँ पर route.ts बना लें। route.ts ठीक है ना? नहीं किया सही? एपीआई का फोल्डर बनाएंगे, उसको फोल्डर बनाएंगे। सिर्फ दो लोगों को पता है। हमने लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी कि भाई एपीआई जो होती है, जो हम एपीआई बना रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पास एक तरह के फंक्शंस
हम एक ही डायरेक्टरी पे दो फंक्शंस को रख सकते हैं। ये पेज डॉट tsx वाला भी क्या है, फंक्शन। क्या मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकता हूँ? तो हमारे पास, हमने डायग्राम भी देखी थी, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एरर आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले एपीआई, एपीआई के बाद सही, एपीआई के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इस फोल्डर के अंदर जो भी हमें एपीआई का नाम रखना है, हमारे वाले केस में अभी के लिए क्या है, लॉगिन। हम यहाँ पर लॉगिन रख के डायरेक्ट इसके अंदर भी route.ts की फाइल बना सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस पता है क्या है, कि हम एपीआई के बाद अगर कोई ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं ना, तो हम इससे पहले एक और फोल्डर बनाते हैं। एक फोल्डर बनाएंगे हम ऑथ के नाम से। इससे फायदा पता है क्या होगा, ऑथ में तीन चीजें आ जाती हैं, रजिस्टर्ड, कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन वाला फेज और लॉगिन वाला फेज, हम दोनों राउट इसी के अंदर बना देंगे। तो हमने सबसे पहले फोल्डर का नाम रखा एपीआई, उसके अंदर रखा भाई और उसके बाद हमने क्या बनानी है यहाँ पर, लॉगिन। लॉगिन के बाद अब मुझे यहाँ पर रखना है फाइल का नाम। और फाइल का नाम क्या बनाते हैं भाई हम, route.ts। तो ये काम तो हो गया भाई सिंपल। अगर हम यहाँ पर आए तो हम क्या कर लें, हमें पता है कि भाई जो हम route.ts की फाइल में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एक फंक्शंस ही होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लगाते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाते हैं, नहीं लगाते। उसके बाद एसिंग फंक्शन, एसिंग फंक्शन की स्पेलिंग गलत कर दी हमने। उसके बाद हमने देखा था कि ये वाले जो फंक्शन होते हैं, इन फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता, कि मैं यहाँ पर एबीसी लिख दूँ तो ये क्या है, एक मसला है। हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास जैसे 4 एंड पॉइंट है, फर्स्ट करें गेट, पोस्ट, डिलीट और अपडेट। मुझे यहाँ पर क्या करना है, उस एंड पॉइंट का नाम बताना है। अब अगर मेरे पास लॉगिन वाले फोल्डर के अंदर पोस्ट वाली हेड आई कहीं से भी, तो तब मेरा कौन सा फंक्शन चलेगा, ये पोस्ट वाला। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर गेट के रिक्वेस्ट को हैंडल करना हो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न क्या करना पड़ता है अगर रिस्पॉन्स भेजना हो तो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमने यहाँ इशू किया हुआ कोई, ये क्यों आ रहा है, डिफॉल्ट नहीं लगाना, हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट खाली। तो अब अगर हम यहाँ पर आए एसिंग नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले पाथ को जाके हिट करूं, मेरा सर्वर चल रहा है, अच्छा सर्वर चल रहा है और यहाँ पर सही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर आके लोकल होस्ट, पाथ क्या है हमारा, पाथ क्या बना यहाँ पर, /API/auth और /login। ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जाती है बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, भाई, गेट की रिक्वेस्ट /login। अगर मैं इसे हिट करूं तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। तो मतलब गेट की एपीआई तो मेरी सही चल रही है, लेकिन मुझे काम किस में करना है, सारा का सारा पोस्ट वाली के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को हिट कर रहा है तो मुझे उससे दो चीजें चाहिए होंगी। पहली चीज क्या, ईमेल, और दूसरी चीज पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड हमें पता है कि हमारे पास कैसे आता है भाई, यहाँ पर हमें एक पैरामीटर रिसीव होता है, कौन सा, रिक्वेस्ट का, और इसके हम टाइप क्या बता देंगे, नेक्स्ट
रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर से निकालनी है दो चीज़ें, ईमेल और पासवर्ड। लास्ट टाइम हमने ईमेल पासवर्ड निकालना सीखा था, सीखा था ना, कि हमने क्या किया था कि एक क्रड बनाई थी, तो क्रड में वो तो निकाली होगी ना, आईडी निकालना सीखी थी ना, कि वैल्यू निकालते कैसे। तो सिंपल हम क्या करें, कॉन्स्ट, उसके अलावा हम बॉडी भी लगा सकते हैं, बॉडी और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सही है। अगर हम अब चाहें तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बॉडी डॉट ईमेल और बॉडी डॉट पासवर्ड, लेकिन ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है। लास्ट टाइम हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डीस्ट्रक्चर कराने वाली चीज़, कि हम कोई भी वैल्यू डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो सिंपल हम बॉडी के अंदर यहाँ पर लगाएं क्या, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर लगा लें ईमेल और यहाँ से निकाल लें पासवर्ड। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई? कोई ऐसा जिसको ये चीज़ ही समझ नहीं आई? सही है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया जिसकी टाइप क्या है भाई, पोस्ट। अब पोस्ट में हमें पता है कि पोस्ट में हम पोस्ट की रिक्वेस्ट कब बनाते हैं, जब मुझे कोई ना कोई डेटा कहीं पर इंसर्ट करवाना है। तो अगर कहीं ना कहीं से हमें डेटा इंसर्ट करवाना है तो हम साथ भेजेंगे भी तो ना। जैसे एपीआई कॉल करते हुए लास्ट टाइम हम लोग क्या भेज रहे थे, आईडी। तो अब जब भी हम इस एपीआई को कॉल करेंगे, हम वहाँ से बॉडी में क्या भेजेंगे, ईमेल और पासवर्ड। अब अगर ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं, एपीआई में आके कहीं ना कहीं से ईमेल और पासवर्ड को एक्सेस भी तो करेंगे, उसको डीस्ट्रक्चर भी तो करेंगे। तो डीस्ट्रक्चरिंग के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें एक पैरामीटर मिलता है, कौन सा, रिक्वेस्ट का। जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो हमें कहाँ मिलती है, रिक्वेस्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, कॉन्स्ट और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाई, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। इसको कन्वर्ट किस में किया, डॉट जेसन। अब जेसन अगर हमने लगाया तो मुझे यहाँ पर एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, अवेट। अवेट मैंने यूज क्यों किया, कौन बताएगा? ये मैंने लास्ट टाइम बहुत दफा बताया कि डॉट जेसन में डेटा कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले हमने अवेट क्यों लगाया, रिस्पॉन्स कौन क्या ही बताएगा? होता है ना किसी भी चीज़ का, तो हम अवेट फंक्शन कौन कह रहे हैं? सही। जेसन क्या करता है, जेसन हमारा डेटा तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद जेसन हमें क्या देता है, एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस किस तरह रिजॉल्व करते हैं हम, अवेट के जरिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, डॉट देन, डॉट कैच, इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अवेट वाला तरीका बेहतर है। अभी आगे जाके ना, अभी फिर से मैं वादा करके नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा है पक्का कि अभी जो हमारा क्वार्टर ब्रेक आएगा ना, इसमें मेरी भी 2 छुट्टियां होंगी, 2 क्लासें बच जाएंगी मेरी, जाहिर है कितने 6 घंटे बचेंगे। तो हम इसमें ना यूट्यूब पे आके जावा से पढ़ाया करेंगे, एडवांस वाली। क्या चीज़? हाँ, जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आ गए ना, देखो कॉन्सेप्ट पता हुआ है ना, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, लॉजिक खुद ब खुद बन जाती है। अगर किसी को यही नहीं पता कि भाई अवेट यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं, अक्सर आप लोगों को नहीं पता अवेट, अभी भी आप लोग बोल रहे हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व होने के काम आता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अवेट का मतलब क्या है, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा क्या वो इसी लाइन पे खड़ा रहेगा? आप लोग यही सोचते हैं ना कि जब तक जेसन वाली जो प्रॉमिस है रिजॉल्व नहीं होगा, ये लाइन नंबर 4 से आगे ही नहीं जाएगा। ऐसा ही है, क्यों जाएगा? पैरेलल में चल ही नहीं सकता। जावास्क्रिप्ट में एक ही कॉल स्टैक होता है। जावास्क्रिप्ट हमने पहली क्लास में पढ़ी, सिंगल थ्रेडेड, और कौन सी लैंग्वेज है, सिंक्रोनस, एक टाइम पे एक ही काम और लाइन बाय लाइन चलती है। ऐसा ही है, लाइन बाय लाइन चलेगी, एक टाइम पे एक ही काम करेगी। पैरेलल में जावास्क्रिप्ट में चल ही नहीं सकती वो चीज़। एक ही कॉल स्टैक है एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक ही टाइम पे एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो इस पर एक लंबी बहस है कि अवेट यहाँ पर इंतज़ार करता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्रीफली बताना चाहूँ कि अवेट यहाँ पर इंतज़ार नहीं करता। सही है, अभी तक आप लोग जो दिमाग में बना के बैठे हुए थे कि अवेट यहाँ पर आके इंतज़ार करेगा,
ऐसा नहीं है, अवेट इंतज़ार नहीं करता। तो सिंपल हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट जेसन अवेट लगाया और उसके बाद सिंपल यहाँ से दो चीज़ें निकाल ली, ईमेल और पासवर्ड। अब अगर हम चेक कर लें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, बल्कि इस तरह करते हैं कि ट्राई कैच वाला सिंटेक्स पढ़ा है आप लोगों को, पता है ना सबको क्या होता है। हम सिंपल यहाँ पर लगाते हैं ट्राई और यहाँ पर लगाते हैं कैच। तो सिंपल हम ये वाला काम किसमें करते हैं, ईमेल और पासवर्ड वाला काम ट्राई के अंदर, और हम यहाँ पर एक काम करा लेते हैं कि सिंपल कंसोल करवा लेते हैं, किसको, कंसोल डॉट लॉग ईमेल, कौन सा, कौन सी टैब दबाएंगे, ऐसे ना टैब दबा दें हो जाएगी। यहाँ पर रखते हैं हम ईमेल AIL और यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर इस तरह ईमेल और इसी तरह पासवर्ड, पासवर्ड। तो और इसमें करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या काम करवा देंगे हम, एरर प्रिंट करा देंगे। तो अब अगर मैं इस API को हिट करूं तो मुझे API हिट करते हुए दो चीज़ें भेज दी, कौन कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। जो भी मैं ईमेल पासवर्ड भेजूंगा इस API का काम क्या है, इसको प्रिंट करवा देगी। अब ये रिक्वेस्ट कौन सी है हमारे पास, पोस्ट की रिक्वेस्ट है। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट ब्राउजर से तो हम हैंडल कर ही नहीं सकते, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। अगर हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पोस्टमैन। पोस्टमैन डाउनलोड हो गया था भाई सबका, कोई ऐसा जिसको पोस्टमैन में इशू आ रहा हो, ठंडा क्लाइंट का नहीं हुआ है, थोड़ी अजीब है, पोस्टमैन चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कलेक्शन, इसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, लोकल होस्ट यहाँ पर आके ना, ये नजर आ रहा है पहले सबको, ये पाथ नजर आ रहे हैं पीछे वाले, VS कोड से ही हो जाएगा नहीं, अलग से करना होगा। क्या करेंगे इसको स्टोर करके, का VS कोड में ओपन करेंगे, नहीं डायरेक्ट पोस्ट पे ही खोल रही वेबसाइट। सही है भाई, अब नजर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट का पाथ है, लोकल होस्ट 3000/API/auth/login, और उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सी है यहाँ पर, पोस्ट की रिक्वेस्ट। अब हमने API तो बना ली, अब हमें यहाँ पर दो चीजें भेजनी है, कौन कौन सी, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड आप फिलहाल के लिए कुछ भी भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ईमेल भेज दी, user@example.com और पासवर्ड 123। जैसे ही मैं सेंड करूंगा मेरे पास क्या आएगा, अभी के लिए मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। क्यों, क्योंकि हमने कोई रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग गौर करें, क्या ईमेल और पासवर्ड आ गई, ये नजर आ रही, ये नजर आ रहे भाई। हमने API हिट की, API के अंदर हमें क्या मिल गया, यूजर, वही वाली ईमेल और वही वाला पासवर्ड। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई जब भी ये API हिट होगी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई इफ ईमेल, हम क्या कर लेते हैं कि ईमेल अगर बराबर है किसके, हम यहाँ पर लगा लेते हैं user@example.com, और दूसरी चीज हम क्या कर लेते हैं, एंड पासवर्ड अगर बराबर है किसके, पासवर्ड बराबर किसके भाई, पासवर्ड 123। हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं abc@gmail.com।
और पासवर्ड हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर, सिंपल पासवर्ड हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने क्या कहा कि ईमेल इसके बराबर है और पासवर्ड इसके बराबर हो, तो क्या कर दो भाई, सिंपल रिटर्न कर दो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। क्या भेज दो भाई यहां पर, लॉग इन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। सही है ना, स्पेलिंग तो सही लिखी है ना, ये मैं सी और एस में कभी कभी ना मसला कर जाता हूँ। और उसके अलावा एल्स में कि अगर ईमेल और पासवर्ड इसके बराबर है ही नहीं, तो हम क्या करें, यहां से एक और रिस्पॉन्स भेज दें, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहां से हम क्या कह सकते हैं, अनऑथराइज्ड या यूजर नॉट फाउंड, अनऑथराइज कर देते हैं क्योंकि हमने अभी एक ही चीज चेक कर रहे हैं, ऑथराइज। और अनऑथराइज का कोड क्या होता है, स्टेटस कोड हमने लास्ट टाइम देखा था ना, स्टेटस होता है, स्टेटस कोड होता था 401। सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अगर हमने abc@gmail.com डाला और पासवर्ड हमने क्या डाला 1 2 3 4 5 6, तो होगा क्या कि हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, लॉग इन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल ही कर लेते हैं, सक्सेसफुल ही कर रहे हैं। और अगर ये वाली चीज ना हुई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज अनऑथराइज। चेक कर ले। तो सबसे पहले अगर हम इसको इसी तरह चला दें तो अच्छा, हमें एक और काम करना पड़ेगा, यहां पर भी ना एक रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें हम क्या भेज देते हैं, एरर, पूरा का पूरा जो भी आया। सही है। अगर हम इसे अब कैंसिल करें एक बार, ये अक्सर मसला हो जाता है कि भाई आपको ना दोबारा से अब सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अभी ज़्यादा टाइम लेगा। तो एक बार भाई ये ट्राई कैश का मसला आता है हमारे पास, ये क्या करते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल आके एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये इशू चला जाएगा। तब तक हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने ना अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि हम लोग जाते हैं लॉगिन करने के लिए। होता क्या है कि हमें पता है कि भाई ईमेल मैं बिल्कुल सही दे रहा हूँ, ईमेल याद है मुझे, लेकिन मैं पासवर्ड गलत दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, दोनों ही गलत कह रहे हैं, ईमेल भी और पासवर्ड भी क्या है, गलत। ये ऐसा क्यों होता है? मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं पता करके बता दूं ईमेल सही है पासवर्ड गलत है, या पासवर्ड सही है ईमेल गलत है। मैं ऐसा मैसेज क्यों दिखा रहा हूँ हर बार कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत है, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन वो ना, पता है किसी को? सही। फर्ज करें हैकर आया, हैकर कोशिश कर रहा है कि भाई इस बंदे का ईमेल पासवर्ड मैं यहाँ डाल लूँ। अब वो ईमेल पासवर्ड डाल रहा है, हमने उसको मैसेज दिखा दिया कि भाई ईमेल सही डाल दिया आपने, पासवर्ड पे काम करो। हो सकता है ना? अब हैकर के लिए तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब इसी तरह अगर उसने पासवर्ड सही डाल दिया, ईमेल गलत डाली, हम उसको मैसेज दिखा दें कि भाई आपने पासवर्ड सही डाल दिया, अब आपने जो मेहनत करनी है वो सिर्फ ईमेल पे करनी है। तो ये बैड अप्रोच है। तो इस वजह से दोनों में से कोई एक चीज़ भी गलत होगी तो हम क्या दिखाते हैं उसको, ईमेल और पासवर्ड दोनों ही गलत है। अच्छा, ये चल क्यों नहीं रहा? हमारा सर्वर क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पर आके अटक गया बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर लॉगिन पे इसको एक बार रिफ्रेश करें, द पेज इज नॉट वर्किंग। क्यों भाई? हम एक काम करते हैं,
ट्यूसडे नहीं। हमारी कौन सी क्लास है आज? आप लोग क्लास ही गिन रहे हैं? 19 ना? पता ही नहीं है भाई। हमारी आज वैसे सेकंड लास्ट क्लास होनी थी, लेकिन आप लोगों ने एक मैसेज घूमते हुए देखा होगा कि सर अली आफ्ताब शेख ने मैसेज किया है कि 1 फेब को एक और क्लास करनी है। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जो भी काम करते हैं वो हमसे पहले हमारे बोलने के बाद ही फौरन आप तक भी आ जाता है भाई। स्टूडेंट लीडर के पास आता है अक्सर, लेकिन स्टूडेंट लीडर पब्लिक कर देते हैं फिर। तो फर्स्ट को यहाँ हमारी Q2 की आखिरी क्लास है। तो अभी जैसे एक भाई आए थे क्लास के शुरू में कि सर अगर हम कोई प्रेजेंटेशन चला दें आखिरी क्लास में, कैसी क्या करना था उस प्रेजेंटेशन में? आप ही थे ना? करना क्या था उसमें? किसको? स्पेशल गुड बाय। खैर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर 100 बंदे यही सोच रहे हैं कि हम भी भाई गुड बाय प्रेजेंटेशन के तौर पे करेंगे तो मसला हो जाएगा। और आखिरी क्लास में हमने एक मेन टॉपिक पढ़ना है, स्ट्राइक पेमेंट मेथड। खैर हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, इतना मसला नहीं है। कौन सा? MCQs? अभी तो उन्होंने कहा है तो उन पे फोकस करें। एग्जाम मेरे ख्याल में तो ऑनलाइन ही है। वो ये होगा कि जो टेस्ट होगा ना, टेस्ट होगा या हैकाथॉन होगा अभी पता नहीं है ये भी, कि जो टॉप 1500 होंगे ना उनको थोड़े अच्छे टीचर पढ़ेंगे, एडवांस वाले सर जिया और एक नाम भूल गया मैं, दूसरे कौन थे? सर कासिम। नहीं सर कासिम नहीं है, वो अभी बाहर से आए। हाँ कतर से आए, नाम भूल गया मैं। अच्छा जो भी है बाकी। हाँ वो सर जिया, और वो पढ़ाएंगे सिर्फ उन 1500 को जो टॉप पे आए हुए थे, टॉप 1500, और बाकी जो टॉप 1500 में नहीं आए उनको हम ही पढ़ा रहे होंगे। आप भी अच्छा है, तो मसला वो भी नहीं है, कोई नहीं काम चला लिया। ये भी नहीं पता कि अभी क्लासें कितनी निकल रही हैं और पढ़ाएगा कौन कौन। लेकिन इतना हमें पता है कि जितना हमने पढ़ लिया ना हमारी सैटरडे वाली क्लास में, हमने जितने बिलाल भाई और मैंने जो कोशिश की है कि भाई अच्छे से कवर करा दें, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की हुई तो फर्ज करें कि अगर हमारी क्लास में भी 1000 बच्चे हैं ना, इतना पता है कि 600-700 तो आगे जाएंगे, क्योंकि 1000 पूरे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम भी नोट करते हैं कि अक्सर बच्चे आते हैं सिर्फ गवर्नर हाउस घूमने, वो पढ़ने नहीं आते। तो वो जो सिर्फ मस्ती में आ रहे हैं ना कि यहाँ पर आए बैठे चले गए, 4:30 बजे चले जाते, 4:15 बजे चले जाते, वो तो नहीं जा रहे, उनके लिए तो मुश्किल है। लेकिन जो वाकई पढ़ने आ रहे हैं वो निकल जाएंगे। और हम भी शायद कोशिश करें कि अगर पढ़ाने आए Q3 में, वैसे मुश्किल है, आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम के ना आजकल बड़े मसले हो रहे हैं। अगर आए तो सैटरडे 2 to 5 में ही आएंगे। हाँ एक ही क्लास लेंगे, मैं जैसे अभी 2 ले रहा हूँ ना तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए भी, तो अगर एक क्लास ली तो वो यही वाली लेंगे सैटरडे 2 to 5, सेम बिलाल भाई और मेरा। तो अब अगर API जो हमने चलाई, API का रिस्पॉन्स क्या आ गया? 401 अनऑथराइज्ड, यही भेजा था हमने। क्यों? क्योंकि ईमेल पासवर्ड अभी गलत है। अगर ईमेल पासवर्ड में सही डाल लो abc@gmail.com, और यहाँ पर भी क्या कर लें abc@ और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। अब अगर हम सेंड करें तो रिस्पॉन्स क्या आ गया?
200 वो खाने वाली नहीं। हमारे प्रोग्रामिंग में कुकीज़ क्या होते हैं कि पहले क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि आप लोग ना फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या कहीं डिस्कॉर्ड पे लॉगिन करते हैं, कहीं पर भी लॉगिन करते हैं, तो वो हमसे ना सिर्फ एक ही दफ़ा लॉगिन मांगते हैं। फिर उसके बाद वो लॉगिन मांगते हैं तकरीबन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, दोबारा वो वेबसाइट में एक्सेस करो तो क्या दोबारा लॉगिन कर दें? ऐसा तो नहीं होता ना कि बस एक दफ़ा लॉगिन किया, अब वो बार बार जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं, बजाय इसके कि वो लॉगिन पेज पे लेकर आए हमें, वो डायरेक्ट कहाँ लेके जाते हैं? होम पेज पे। तो ये काम कैसे होता है? होता क्या है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल स्टोरेज का। सुने लोकल स्टोरेज का किसी से सुना हो? आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्टोरेज होती है, अभी शायद किसी ने ऐड टू कार्ट वाला काम भी किया हुआ हो, कि एक स्टोरेज होती है जहां हम अपना डेटा सेव कराते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है वहां से डेटा ले लेते हैं। कुकीज़ भी इसी तरह होती है, कुकीज़ भी डेटा सेव कराने के लिए होती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम इसे सिर्फ सर्वर साइड से एक्सेस कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज में हम क्लाइंट साइड से एक्सेस करेंगे और दूसरे में हम सर्वर साइड से एक्सेस करेंगे। फ़ायदा क्या है इसका? हम क्या करते हैं कि हम अगर कोई यूज़र लॉगिन करता है, फर्ज करें मैंने लॉगिन किया, मैं क्या करूँगा कि भाई कुकीज़ में जाके एक टोकन सेव कर दूंगा। उस टोकन के बिहाफ पे होगा क्या कि मैं चेक करवा सकता हूँ कि ये अगर टोकन है तो बंदे को क्या दिखाना है भाई, अगर टोकन है तो इसको क्या दिखाना है हमें? होम पेज। अगर टोकन नहीं है तो हमें क्या दिखाना है? अभी इसने लॉगिन नहीं किया, इसको हमने कौन सा पेज दिखाना है? लॉगिन का पेज। तो ये वाला जो काम हम कर सकते हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं कुकीज़ के जरिए। अब कैसे करेंगे? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा से एपीआई में। अभी लास्ट टाइम मैंने शायद डिस्कॉर्ड वाली एग्जांपल भी बताई थी कि मेरे पास अगर हम यहाँ पर खोलें, फर्ज करें कि हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी। अभी चैट जीपीटी मेरा लॉगिन हुआ है, इसको कैसे पता कि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ? मैंने जैसे हिट किया, ये मुझे लॉगिन पेज पे क्यों लेके नहीं गया? इसको कैसे पता है कि भाई मुझे यही वाला पेज दिखाना था? तो अगर आप लोग यहाँ पर आए, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के, अच्छा यहाँ पर ना इंस्पेक्ट कर लिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करके अगर हम यहाँ पर आए, इंस्पेक्ट करके आए, सबसे पहले कंट्रोल हटाते हैं, उसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही हम एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी। सबसे पहले एक लोकल स्टोरेज है जहाँ पर हम कोई भी डेटा, हमें पता है क्लाइंट साइड से अगर कोई डेटा सेव करना हो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अगर हम यहाँ आकर देखें तो यहाँ पर भी चैट जीपीटी ने भी कोई डेटा सेव किया हुआ है। किस फॉर्म में किया हुआ है? की फॉर्म में और वैल्यू के फॉर्म में। की वैल्यू पेयर हमारा किस चीज़ में बनता था? किस में बनता था? ऑब्जेक्ट। हमें पता था कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा सेव कराते हैं, वो कौन सी फॉर्मेट में करते हैं? की और वैल्यू। एरे में भी क्या हम की वैल्यू पेयर में करते हैं? एरे में क्या है, बस डेटा आ रहा है, जैसा आ रहा है डाल दो। एरे में कोई स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं कर रहे होते। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हम बाकायदा उसकी की बनाते हैं, बाकायदा उसकी वैल्यू बनाते हैं। हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एज अ की। तो लोकल स्टोरेज में भी जो डेटा सेव हो रहा है वो कौन से फॉर्मेट में हो रहा है? की में। सबसे पहले हमें क्या बतानी है? इसकी की, और उसके बाद हमें क्या बतानी है? वैल्यू। अब उसके बाद अगर हम नीचे आए, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी, कुकीज। कुकीज नजर आ रहे? कुकीज के अंदर काफी सारा डेटा रखा हुआ है चैट जीपीटी ने। अब इनमें से कोई क्या पता है इसने चेक करने के लिए रखा हो कि भाई वाकई यूजर लॉगिन है कि नहीं। इसमें कोई इसने यहाँ पर कोई ऐसा टोकन सेव कराया हो जो टोकन के बिहाफ पे चेक कर रहा हो कि वाकई यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से ये पूरा कुकीज़ को हटाऊं और लोकल स्टोरेज से इन सबको भी डिलीट कर दूं, अब अगर मुझे आप लोग बता दें कि अब अगर मैं चैट जीपीटी को रिफ्रेश करूंगा, क्या मेरे पास यही वाला पेज आएगा या लॉगिन पे ले जाएगा मुझे? ये मुझे कहाँ ले जाएगा अगर मैं रिफ्रेश करूं?
लेके क्यों नहीं गया? अगर हम यहाँ पर हटाए, यार नहीं यहाँ लिखा हुआ नजर आ गया लॉगिन साइन अप। क्या ये पहले आ रहा था? पहले मेरे पास चैट जीपीटी लॉगिन था, मेरे पास मेरी चैट्स आ रही थी। अब मुझसे क्या कह रही ये है? नीचे कर दो। लॉगिन करने का। तो तरीका हमने क्या देखा कि अगर हमें किसी भी यूजर को चेक करना है कि भाई ये लॉगिन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन के टाइम पे उसका डेटा सेव करा देंगे। किसमें? कुकीज़ में। कुकीज़ सेव है इसलिए क्योंकि वो सर्वर साइड से हमारे पास सेव होती है, और क्लाइंट साइड से या डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के कोड से अगर हम उसे सिक्योर बना दें, सिर्फ HTTP ओनली कर ले, तो वो चेंज नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, ये जो थोड़े खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, HTTP ओनली सारे, जब हम बैकेंड में जाएंगे ना, प्योर बैकेंड पढ़ेंगे हम जब, किसमें? Q3 में फास्ट API, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। Next.js का बैकेंड अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन इतना स्केलेबल नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट्स में हम प्रेफर नहीं करते कि हम किसको यूज़ करें, Next.js का बैकेंड यूज़ करें। सर्वरलेस का आइडिया किसी को? सर्वरलेस का मैं बट ले लूँगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा इसमें, मैं बताता, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए हम क्या रखते हैं कि सिर्फ हमने क्या देखा कि हमें अपना डेटा जब भी लॉगिन कराऊंगा कहाँ सेव कराना है, कुकीज़ के अंदर। कुकीज़ के अंदर जो वैल्यू आएगी मैं उससे पहचान लूंगा कि भाई यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अब ये काम करवाना कैसे? अब ये काम हम कराएंगे कैसे? हमें आना पड़ेगा दोबारा से अपनी API के अंदर। अब मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम कि सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करनी है यहाँ पर कुकीज़। ये हमें Next.js जो है बाय डिफॉल्ट फंक्शन बना के देता है कि अगर आपने कुकीज़ को सेव करना है। अच्छा, पीछे क्या चल रहा है भाई? बड़ा रश हो रहा है। पार्टी चल रही है। कौन है? अच्छा, सबने घेरा हुआ, नजर भी नहीं आ रहा। नहीं भाई, क्लास कौन लेगा? हमारा क्या काम है फिर? अच्छा, तो हम क्या करें कि सिंपल हमने क्या किया, कुकीज़ को इंपोर्ट करा लेंगे। कहाँ से? Next.js हमें देता है कि भाई आप कुकीज़ को इंपोर्ट कराओ, और ये इंपोर्ट कहाँ से होंगी? next/header से। भाई इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। अब सारे पीछे जाने की उसमें नहीं करे, सर ने आना हो, सर आगे आना। सर आप उसको आगे बुला ले, ये बेटर है। फोन के आने से क्या होगा? अभी भी बहुत बच्चे हैं। खैर, तो हमने क्या किया, सिंपल कुकीज़ को इंपोर्ट करवाया। कहाँ से? next/headers में से इस कुकीज़ को यूज़ करते हुए मैं कोई भी वैल्यू अपनी कुकीज़ में सेव करवा सकता हूँ। अब करवाना कैसे भाई? अब करवाना कैसे है? सिंपल, आपको ट्रू की फॉल्स वैल्यू पता है क्या होती है? 0 क्या है मेरे पास? फॉल्स वैल्यू, और 1 क्या है हमारे पास? ट्रू की वैल्यू। अगर मैं 0 सेव करा दूं, 0 से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यार ये बंदा लॉगिन नहीं है, और अगर मैं 1 सेव करा दूं, मैं 1 से अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई ये बंदा लॉगिन है। हम इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास लॉगिन साइनअप के लिए 2 बड़े अच्छे तरीके हैं, एक नेक्स्ट.ऑथ, दूसरा क्या है? क्लर्क। क्लर्क तो इंतहाई आसान है, लेकिन अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ आ गई ना कि लॉगिन साइनअप का फ्लो चलता कैसे, यही सारी गेम समझ आ गई, तो इन लाइब्रेरीज को यूज़ करना बहुत आसान है। क्लर्क तो इतना आसान है कि आप सिंपल उसको इंस्टॉल करें, उसका दिया बना बनाया कोड उठा के उसमें layout.ts में डाल दें, खत्म, लग गया लॉगिन साइनअप। अब सारी चीज़ें वही देगा, एडमिन डैशबोर्ड भी वही दे रहे हैं, कौन यूज़र है, कौन एक्टिव यूज़र है, सारे काम क्लर्क ही देखेगा। लेकिन क्लर्क का एक नुकसान है हमारे पास। क्लर्क कुछ लोगों ने बनाया, एक प्राइवेट कंपनी है। क्लर्क क्या करता है कि 10,000 यूज़र, तकरीबन 10,000, हाँ 10,000 यूज़र तो हमें फ्री देता है। अगर हम चेक कर लें, मुझे शायद आइडिया नहीं है, पर भाई वो फिर से वो गुलाबी शेर आएगा। तो हम क्या करें, क्लर्क पे आए, अगर क्लर्क ऑथेंटिकेशन एंड यूज़र मैनेजमेंट, और सिंपल यहाँ पर अगर प्राइसिंग पे आए
तो क्या दिखेगा हमें कि कुछ हद तक फ्री है। ये अगर हम यहाँ पर आके देखें, फ्री वाले में क्या है, नो क्रेडिट कार्ड, 10,000 मंथली एक्टिव यूजर, MAU मंथली एक्टिव यूजर 10,000 तक फ्री है। उसके बाद कस्टम डोमेन कंपोनेंट, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगे। लेकिन $25 वाले में क्या है कि फर्ज करें कि $25, एक तो $25 वाला है, और दूसरी चीज ये है कि अगर $10,000 से हमारा एक भी एक्टिव यूजर बढ़ा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। और पैसे कितने, पर डॉलर पर यूजर $0.02। फर्ज करें कि 10,000 और आ गए $200। कितना अच्छा लग रहा है ना $200। अब इसको कन्वर्ट करो पाकिस्तानी में, 60,000 रुपये। हम नहीं सोचते ना सर, अक्सर लोग ऐसे नहीं सोचते। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह का आ गया कि भाई यूजर सिर्फ लॉगिन कर रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा, एक लॉजिक है। लेकिन स्टार्टिंग वाले केस में ये बेहतरीन है, हमें अपनी कस्टम ऑथ बनानी आती है। जहां वो पैसे मांगने आया, हम पाकिस्तानी में बोलेंगे भाई आप अपना क्लर्क अपने पास रखो, हम कस्टम बना लेंगे, हो गया काम। या नेक्स्ट ऑथ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑथ क्या है, नेक्स्ट ऑथ फ्री है। नेक्स्ट ऑथ आप लोगों ने शायद हैकाथॉन में यूज किया हो, शायद, मुझे पता नहीं है। डे 7 की रिक्वायरमेंट है ना, लॉगिन साइनअप, एडमिन डैशबोर्ड है। एडमिन डैशबोर्ड बनाओगे, उसको पब्लिक कर दोगे, बताओ। एक एडमिन डैशबोर्ड बनाओगे तो सबके लिए पब्लिक तो नहीं रखोगे ना। ईमेल पासवर्ड लगाओगे कि सिर्फ मैं एक्सेस कर सकूं, तो ईमेल पासवर्ड लगाओगे तो शायद नेक्स्ट ऑथ आ जाए। लॉगिन साइनअप की रिक्वायरमेंट तो है। अब नेक्स्ट ऑथ क्या है, ये क्या है भाई, ओपन सोर्स फ्री हमारे पास एक लाइब्रेरी है, इसे हम यूज करके, इसमें सब काम हमें करके दिया हुआ है, लॉगिन वाला, साइनअप वाला, हम सिर्फ इसको यूज करें और हमारा काम हो जाएगा। अब ओपन सोर्स आप लोगों को पिछली बार मैंने बताया था क्या होता है, ओपन सोर्स बताया था, $3,000 बताए थे, $3,300, $1,500, क्या बात करो, G-SOC का नहीं बताया मैंने, वो भूल गए। ओपन सोर्स 1,500 3,000 याद है। हमने बताया था कि G-SOC क्या होता है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करनी होती है हमें। वहाँ हमारे पास पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, जो कि हम वहाँ जाके उस पर काम करें। एक तरह की इंटर्नशिप होती है कि अगर हम वहाँ पर सेलेक्ट हो गए, वो हमें, वहाँ के मेंटोर हमें किसी काम पे लगाते हैं। जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, बड़ा प्रोजेक्ट, अगर आप लोग मजाक समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, G-SOC स्टाइपेंड 2024। तो अगर छोटा प्रोजेक्ट हमारे पास कोई आता है तो उसमें तो कम से कम हमें मिल जाते हैं तकरीबन $1,500 3 महीने के। अब कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तान ढूंढें, यहाँ पर पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान में भाई, अच्छा 3 हो गया ना, क्या क्या है, नाम क्या है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, और हम क्या करते हैं पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान, ये रहा। सबसे छोटा अमाउंट क्या है, सबसे छोटा अमाउंट क्या है यहाँ पर, $750, मतलब महीने के $250। और ये इतना आसान होगा कि आप लोग बासानी कर लेंगे अगर सेलेक्ट हो गए। बस सेलेक्ट होना मुश्किल है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन डालना मुश्किल है। काम हमें पता है कि अगर आपको मिला, इतना मुश्किल रहेगा तो हम कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, वो तो फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। तो सबसे छोटा प्रोजेक्ट जो होगा उसके कम से कम पैसे कितने हैं भाई, उससे बड़ा प्रोजेक्ट मीडियम साइज कितने हैं भाई, 1,500, महीने के 500। पाकिस्तानी 1,40। आखिरी वाला कितने, 3,000। अब हर कोई फोकस पता है क्या करता है, सबसे बड़ी गलती कि यार 3,000 वाला उठा लो। ऐसा ही होता है ना कि हाँ यार अगर 3,000 मिल ले तो 3,000 वाला उठा लेता हूँ। अब होता क्या है, हालांकि उसको पता है कि मैं कर सकता हूँ मीडियम वाला, सही है, लेकिन वो थोड़ी सी आती है ना कि अंदर से, हाँ यार
3000 सही है, डबल पैसे। होता क्या है, वो 1500 से भी जाता है और 3000 वाले से भी जाता है। तो अपना लेवल देखो, वो देखो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट उठा सकते हो तो 3000 वाला उठा लो, ये ऑप्शन होते हैं शायद। और अगर उसको अचीव नहीं कर सकते तो अपना लेवल देख के $250 पकड़ के भी आप साइड कर सकते हैं। ये छोटा वाला उठाने में कोई शर्म नहीं है, ना होने से तो बेहतर है ना। तो इसको देखना शुरू करें। मैंने शायद लास्ट टाइम सोर्स भी बताए थे कि अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना ना, जीसॉक हरकीरत सिंह, एक बंदा है, उसने पूरा रोड मैप बताया था। बता देते हैं भैया, यहाँ पर ना एक ऑप्शन आएगा जीसॉक, अगर आप लोग सर्च करें जीसॉक हरकीरत सिंह, ये रहा पहला बंदा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। इसके अगर आप देखना शुरू करेंगे ना, आपको भले कुछ समझ ना आए, भले कंट्रीब्यूशन ना करें, वीडियो देख देख के नॉलेज आ जाएगी कि होता क्या है। मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी 2021, नहीं हुआ था मेरा, उसके बाद मैंने ट्राई नहीं की। तो आप लोग करें, कोशिश करें, क्या पता हो जाए, पर टाइम देना पड़ता है। दिन के 4-5 घंटे इस कंट्रीब्यूशन में जाएंगे। लेकिन अगर एक बार सिलेक्ट हो गए तो लर्निंग बहुत हो जाती है। वो आपका जो इंटर्नशिप वाला फेज होता है ना, वो निकल जाता है। खैर, क्या मैंने प्रपोजल भेजा था, उसके बाद जवाब ही नहीं आया, होता है सर। इसी तरह आप लोग अभी मार्केट में सीवी भेजेंगे ना, तो सीवी के जवाब नहीं आएंगे, बिल्कुल बेशर्म होकर भेजना, भेजते रहो बस, याद ही ना हो। मेरे पास जब एक टाइम में मैंने बताया भी, शायद मैंने एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन उस एक इंटरव्यू के लिए जितनी मैंने सीवियाँ भेजी है ना, मेरे फ़ोन आते थे कि भाई आपने यहाँ अप्लाई किया था। हाँ किया होगा, नाम ही नहीं पता था अप्लाई कहाँ किया है। तो बस एक दफ़ा ईमेल्स निकाल लो, उसके बाद भेजते रहो। और लोग पता क्या करते हैं गलती, मुझे ये मेरे सीनियर ने बताई थी। सीनियर मतलब वो सैलानी में पढ़ते थे, सैलानी वाली से पूछा था, उस टाइम जॉब पे नहीं कर रहा। लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई लिंक्डइन पे जॉब आएगी तो मैं अप्लाई करूँ। ऐसा ही आप लोग भी ये करते होंगे कि भाई अगर यहाँ जॉब आई तो मैं अप्लाई करूँ। अगर जॉब आई तो ज़ाहिर है एक जॉब पे 100 बंदे अप्लाई करने वाले, 200 अप्लाई करने वाले, तो वहाँ तो कंपटीशन ही बढ़ गया। तो अप्लाई करने का बेहतरीन तरीका पता है क्या है? कंपनीज निकाल लें पाकिस्तानी, जिस कंपनी में जाना है ना उस कंपनी की ईमेल निकाल लें। ईमेल आसानी से मिल जाती है, लिंक्डइन पे भी मिल जाती है। और अगर आप लोग जाके सर्च करें ना कि उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट का पेज होता है, वहाँ पर ईमेल मिल जाती है एचआर की। तो वहाँ से जाके जब आप ईमेल निकालेंगे ना, उस पर क्या करें, ईमेल भेजें, ईमेल पे ईमेल भेज दें। किस तरह कि अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं गवर्नर से पढ़ रहा हूँ, गवर्नर इनिशिएटिव से पढ़ रहा हूँ, मुझे ये काम आता है, ये मेरी सीवी। अगर आपके पास कोई पोजीशन हुई तो आप मुझे प्रेफर कर सकते हैं। बस इंग्लिश में लिख दो, चैटजीपीटी से लिखवा लो, इतना अच्छा लिख के देगी। हाँ, लड़की है लड़का है जो भी है, उससे जिस तरह बात करो। तो ये करेंगे ना, तो होता ये है कि अगर कंपनी सोच रही हुई किसी को हायर करने की, तो आपकी सीवी आ गई, पहला चांस। और दूसरी ये है कि आप उस भीड़ से अलग हो जाते हो। वो जो 250-300 बंदा अप्लाई कर रहा है ना इस कोल्ड ईमेल वाले सीन में, आप उससे अलग हो जाते हो। कोडेक्सो लैब में पोजीशन नहीं थी जब मैंने अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू दिया, हो गया था। तो इस तरह से अप्लाई करें। अब हमने करना क्या है भाई, आज हम बहुत बातों में लग रहे हैं। हमने करना क्या है, कुकीज़ को सेव कराना है। तो सिंपल हम क्या करें, कॉन्स्ट, हम यहाँ पर कर लेते हैं कुकी स्टोर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगा लें, अवेट। और हमने किसको यूज कर लिया, वो वाला कुकीज का फंक्शन जो हमने इंपोर्ट किया कहाँ से, नेक्स्ट हेडर से। अब हमने करना क्या है कि भाई इफ वाली कंडीशन में हम लगा देते हैं कि अगर इफ वाली कंडीशन में आ गया तो हमें पता है कि लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं कि भाई कुकी स्टोर डॉट सेट, पहली हमारी जाती है की क्या जाएगी, इस लॉगिन
और हम यहाँ पर भेज देते हैं, दूसरी जाएगी हमारी वैल्यू। ये हमारी अगर अब मैं करूँ ना तो हमारी कुकी यहाँ से सेट हो जाएगी। लेकिन अगर कुकी को थोड़ा सा और सिक्योर बनाना है कि भाई कोई क्लाइंट से या डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से कुकी को चेंज ना कर पाए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है HTTP ओनली, हम कर देते हैं यहाँ पर ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पर आके आपको एक चीज दिखाऊं कि अगर मैं इस API पे हिट करूं तो होगा क्या, 401 ऑन अनऑथराइज्ड पासवर्ड लगाएंगे ना 6। तो अब अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करूं तो मेरे पास क्या आ गया 200 ओके, और उसके बाद क्या आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। अब अगर मैं कुकीज में आके देखूं, अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा, ये कुकीज वाला सीन कहाँ पर है, बॉडी कुकीज। तो देखें अगर मैं कुकीज में आके देखूं पोस्टमैन में, तो क्या मेरे पास इस लॉगिन 1 आ गया, उसके बाद HTTP ओनली यहाँ पर क्या आ गया ट्रू। तो ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी किससे, पोस्टमैन से, इसलिए कुकीज कहाँ सेव हुई पोस्टमैन में। अगर मैं ये वाली रिक्वेस्ट भेजता किसमें, ये वाली रिक्वेस्ट भेजता ब्राउजर से, तो क्या ब्राउजर में ये चीज सेव हो जाती। तो अब अगर हम यहां पर आए और /login, तो क्या पासवर्ड है भाई हमारा abc@gmail.com और 12345 इससे पहले अगर मैं आपको एप्लीकेशन में लाके कुकीज दिखा दूं, क्या कुकीज में इस लॉगिन नाम की कोई चीज है अभी, क्या कुकीज में इस लॉगिन के नाम से कोई चीज पड़ी हुई नहीं है ना। अब अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता हूं तो मेरे पास इस लॉगिन 1 लिखा हुआ आ गया, कुकीज में मेरे पास डेटा सेव हुआ, क्या आ गया इस लॉगिन 1। और इसी तरह मैं एक और काम कर सकता हूं एल्स में हम क्या सेव करा लें कि अगर लॉगिन नहीं हुआ तो आप इसमें क्या सेव करा दो भाई, इसमें क्या सेव करा दो, इस लॉगिन की वैल्यू 0। तो अब अगर लॉगिन नहीं है तो क्या वैल्यू होगी इसकी, एरर आ गया कोई तो 0। उसके अलावा अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, फर्स्ट करें /login में पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, ये देखें। अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 0। अगर मेरा लॉगिन हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। तो क्या इस 1 और 0 की बिहाफ में पकड़ सकता हूँ कि लॉगिन है कि नहीं है। जिस तरह मैं API यहाँ पर कुकीज यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, मैं उसी तरह कुकीज यहाँ पर गेट भी कर सकता हूँ, ऑप्शन होगा ना मेरे पास कोई ना कोई। तो आगे जाने से पहले हम समझ लेते हैं मिडिलवेयर वाला कॉन्सेप्ट। अब मिडिलवेयर क्या है, यहाँ पर हमारे काम आएगा मिडिलवेयर कि हमारा सिनेरियो क्या है कि जब तक यूजर लॉगिन नहीं है वो स्लैश के पेज को एक्सेस नहीं कर पाए, और अगर लॉगिन है तो वो /login के पेज को एक्सेस ना कर पाए। ये वाला काम मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए हमारे पास होता है एक मिडिलवेयर। अब मिडिलवेयर क्या होता है भाई, मिडिलवेयर को इस तरह समझें कि अगर मैं यहाँ पर सर्च भी कर लूँ मिडिलवेयर इन Next.js, मिडिलवेयर जो हमारे पास Next.js के अंदर एक फाइल होगी, एक तरह का फंक्शन है, वो भी सिंपल एक फंक्शन है, लेकिन उसका काम क्या है, वो हमारी हर रिक्वेस्ट से पहले, हमारी हर रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले हमारे पास चलता है मिडिलवेयर। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट क्या कि हमारे पास कोई भी हो सकती है कि हमारे पास HTML का पेज आ रहा है, हमारे पास लॉगिन वाली API है, हमारे पास स्लैश का पेज रेंडर हो रहा है, ये भी एक रिक्वेस्ट है ना, सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, पेज तैयार होकर दोबारा से हमारे पास क्लाइंट पे आ रहा है। ये हमने पढ़ा था ना कि सर्वर साइड में पेज रेंडरिंग कैसे होती है, कि सर्वर से पेज रेंडर होके आता है, HTML का पेज क्लाइंट पे आके पूरा का पूरा रेंडर हो जाता है। ये हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था। तो क्या ये भी एक रिक्वेस्ट ही है। तो मिडिलवेयर क्या है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, मिडिलवेयर अलाउ यू टू रन कोड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाई थी ट्यूसडे वाली क्लास में, हम लोग आगे पीछे चल लें। ट्यूसडे वाली क्लास में जो मैं पहले पढ़ाता हूँ सैटरडे में, यहाँ आगे दोबारा पढ़ा देता हूँ।
वो एक क्लास आगे, उनकी सेकंड लास्ट क्लास हो चुकी है, हमारी अभी हो रही है। ये रहा भाई। तो है क्या भाई मिडिलवेयर, देखें हमारे पास अभी के लिए लॉगिन की एपीआई है। एपीआई या लॉगिन का फॉर्म है, ये रिक्वेस्ट किस पे करती है, लॉगिन की, लॉगिन वाला फॉर्म रिक्वेस्ट किस पे करता है, हमारे सर्वर पे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन वाली एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारे पास एक बीच में आ जाएगी चीज मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले चलेगा। मिडिलवेयर बहुत फास्ट होता है, रिक्वेस्ट की तरह स्लो नहीं होता, तो उससे पहले चलेगा मिडिलवेयर। मिडिलवेयर जब भी रन होगा, फर्ज करें मिडिलवेयर को यहां पर मिला लॉगिन फॉल्स, लॉगिन फॉल्स मिला तो क्या होगा भाई यहां पर, अच्छा हमने डायग्राम सही बनाई है ना। अगर यहां पर लॉगिन फॉल्स मिला तो सर्वर पे क्या हो जाएगी भाई, रिक्वेस्ट चली जाएगी, लॉगिन वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर लॉगिन फर्ज करें हुआ ट्रू, यहां पर लॉगिन के अंदर कुकीज में पड़ा हुआ लॉगिन ट्रू, क्या मुझे दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत है? अगर मैं एक बार लॉगिन हुआ हूं तो क्या मुझे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत है? मैं क्या करूंगा कि लॉगिन ट्रू अगर है तो इसी मिडिलवेयर से बोलूंगा कि भाई इसको कहां भेज दो, डैशबोर्ड पे। अगर लॉगिन फॉल्स है तो कहां भेज दो भाई, लॉगिन फॉल्स है तो रिक्वेस्ट जाने दो, लॉगिन वाली एपीआई चलने दो। लेकिन अगर लॉगिन ट्रू है तो यहां पर क्या करो, सिंपल आप रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजने के बजाय इसको रिडायरेक्ट कर दो कहां पर, डैशबोर्ड के ऊपर। अब मिडिलवेयर लिखा कैसे जाता है भाई, सबसे पहले हमने जैसे कहा कि मिडिलवेयर भी एक टाइप का फंक्शन है, सही। आपको सिर्फ एक फाइल बनानी है मिडिलवेयर डॉट, आपने फाइल बनानी है मिडिलवेयर डॉट टीएस। इस फाइल का नाम भी चेंज नहीं हो सकता। आपने हमेशा अगर ये वाली फाइल मिडिलवेयर बनाना है तो इस फाइल का नाम आपने रखना है मिडिलवेयर डॉट टीएस। उसके बाद इसके अंदर आप जो फंक्शन भी बनाएंगे उस फंक्शन का नाम भी हमारे पास क्या होगा, मिडिलवेयर। ये रहा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उस फंक्शन का नाम भी हमारे पास क्या होगा, मिडिलवेयर। तो बना लेते हैं भाई, सिंपल। हमने क्या करना है, कंट्रोल बी। यहां पर मिडिलवेयर की फाइल हमारे पास अभी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मिडिलवेयर की फाइल आपने बनानी क्या है, जहां पर भी हमारा ऐप का फोल्डर है, सही। ये वाली चीज अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, गौर से सुन ले भाई। मिडिलवेयर की फाइल हमें बनानी कहाँ है कि जहां पर भी हमारा ऐप का फोल्डर है, मिडिलवेयर की फाइल वहीं बनेगी, उसके पैरेलल में बनेगी, उसके अंदर नहीं बनेगी, उसके साथ बनाएंगे। जैसे ऐप का फोल्डर अभी के लिए हमारे वाले केस में कहाँ है, एसआरसी के अंदर, तो हमें मिडिलवेयर भी कहाँ बनाने होगा, एसआरसी के अंदर। हम एसआरसी के अंदर बनाएंगे, ऐप के अंदर नहीं बनाएंगे। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं मिडिलवेयर डॉट टीएस, तो अब अगर हम आगे देखें तो ऐप और मिडिलवेयर एक ही रूट डायरेक्टरी पे पड़े हुए, ऐप भी यही है और मिडिलवेयर डॉट टीएस भी यहीं पर है। अब हमने एक चीज एक और हमने यहाँ पर पढ़ी कि मिडिलवेयर जब भी हम यूज करेंगे, मिडिलवेयर क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले रन हो जाएगा बस। तो करना क्या है, इस वाले फंक्शन का नाम भी मुझे हमेशा क्या रखना है भाई, इस वाले फंक्शन का नाम क्या रखना है हमेशा, इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे फंक्शन, और ये फंक्शन भी क्या होगा, एक एसिंग फंक्शन होगा, मिडिलवेयर। और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम सिंपल यहाँ पर कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर कर लेते हैं मिडिलवेयर रन, सही है। तो क्या अब मिडिलवेयर बन गया, मिडिलवेयर बन गया नहीं बना भाई, आसान था। तो अब अगर हम यहां पर आए, अपने इस फाइल को भाई रिलोड करें और चेक करें कि भाई मिडिलवेयर चला कि नहीं चला, तो यहां पर लिखा हुआ नजर आ गया मिडिलवेयर रन रन रन। कितनी दफा चला भाई, यहां पर अब आप मिडिलवेयर देखें तो कितनी दफा चला, 3 और 6। अब ये 6 दफा क्यों चला भाई, एक ही दफा चलाना है हमने।
किसी को पता है 6 दफा क्यों चला? भाई हमने इसका जवाब भी दिया अभी थोड़ी देर पहले। क्या? और सोचे, अभी हमने जवाब दे दिया इसका। थ्योरी में हमने बोल दिया कि भाई मिडिलवेयर क्यों चलेगा। लॉगिन वाले तो काम ही नहीं आया। अभी तो हमने सिर्फ क्या करा है, फाइल को रन किया। हमने क्या डिस्कस किया कि मिडिलवेयर की फाइल जो है हर रिक्वेस्ट से पहले चलेगी। सही है, रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले चलेगी। क्या हमारे पेज पे एक ही रिक्वेस्ट है? अगर हम लोग यहाँ पर आए, अगर हम लोग इंस्पेक्ट में आए और अगर हम नेटवर्क वाले टैब में आए, नेटवर्क में पता है ना कि हमें रिक्वेस्ट आती जाती नजर आती है कि अगर हम नेटवर्क वाले टैब पे आके से जा क्यों नहीं रहा भाई उस पर नेटवर्क, तो ये देखें। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट गई। एक लॉगिन की गई, उसके बाद हमारे पास ये फेविकॉन आइकन की गई, page.js की गई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट लोड हुई, जावास्क्रिप्ट की लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट गई। तो मिडिलवेयर तो हर रिक्वेस्ट पे चल रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे पास 6 रिक्वेस्ट गई तो मिडिलवेयर कितनी दफा चलेगा? 6 दफा। तो ये तो एक बुरी प्रैक्टिस है भाई। तो अगर आप इसी वाली फाइल के अंदर दोबारा आए तो यहाँ पर ना आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कॉन्फ़िग और मैचर। अब इसका काम क्या है कि हम बता सकते हैं कि भाई आपने क्या करना है कि सिर्फ इस राउट पे अगर रिक्वेस्ट जाए, जैसे लॉगिन वाला राउट है, इस लॉगिन वाले राउट पे रिक्वेस्ट जाए तो आपने मिडिलवेयर सिर्फ तभी चलाना है, उसके अलावा नहीं चलाना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्फ़िग, इसको अगर कॉपी कर लें। सर ये पेज कहाँ से आया? कौन सा? जो भी मैच राउट है मिडिलवेयर की वेबसाइट। ये वाला, ये जी सर। तो अगर आप लोग यहाँ पर आगे सर्च कर देना मिडिलवेयर इन नेक्स्ट.जेएस, तो पहला पेज ही हमें ये वाला मिल जाएगा। ये रहा राउटिंग मिडिलवेयर, तो वही पेज है जहाँ से हम अभी कोड कॉपी कर रहे हैं। तो भाई अब हमारे पास एक कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट जाएगा। इसका नाम भी हमेशा आपने सेम रखना है। कॉन्फ़िग अगर नाम है तो हमेशा कॉन्फ़िग ही यहाँ पर हमें रखना है। और मैचर में हमने बता दिया कि भाई आपने सिर्फ इसके ऊपर क्या करना है, इस राउट पे आपने हमेशा मिडिलवेयर चलाना है। तो हमने क्या कहा, मैचर में आके स्लैश। अब जब भी स्लैश का पेज हमारे पास, हम स्लैश के पेज में आके रिक्वेस्ट करेंगे तो तभी हमारा मिडिलवेयर चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पर आए तो अब अगर आप लोग देखें मिडिलवेयर रन कितनी दफा चला, ये क्या एक ही दफा चला? अब हर रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगा, सिर्फ स्लैश पे चलेगा। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे पास लॉगिन भी है, हमारे पास स्लैश भी है, हमें तो दो राउट पे चलाना है। अब अगर हमें 2 राउट पे चलाना है तो क्या करूं भाई मैं? एरे में डाल दें। एरे में क्या होता है, हम मल्टीपल आइटम दे सकते हैं। तो क्या करें, हम सिंपल यहाँ पर बना लें एक एरे बना लें। उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई ये चलेगा स्लैश के ऊपर और दूसरा कहाँ पर चलेगा, स्लैश लॉगिन पे। अब मिडिलवेयर मेरा स्लैश लॉगिन पे भी चलेगा और स्लैश पे भी चलेगा। ये काम तो हो गया। मिडिलवेयर हमें पता चल गया कि होता क्या है, कितनी दफा चलता है। अगर हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना हो कि भाई इस राउट पे चलो, इसके अलावा नहीं चलो, हम वो भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब काम क्या करना है, सिंपल जो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की है, Ctrl+Shift+I। अगर हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन में आए, हमने जो इस लॉगिन 0 यहाँ पर सेट किया है, हम सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक लॉजिक लगा दें कि अगर इस लॉगिन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या करो, इसको स्लैश वाले राउट पे जाने ही ना दो। इसी तरह क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू 1 है तो क्या करो भाई, लॉगिन वाले पे नहीं जाने दो। तो ये कैसे करेंगे भाई, सिंपल हम मिडिलवेयर के कोड के अंदर आते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो मेरा मिडिलवेयर है ये अभी कौन किस पे चल रहा है, क्लाइंट पे चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है? कैसे पता चला? हाँ, तो मिडिलवेयर हमेशा हमारा सर्वर पे ही रन होगा। तो हमें सिंपल काम क्या करना है, यहाँ से हमें गेट करनी है कुकीज। अब जैसे कि हमारे पास एक तरीका था कि हम सेट कर रहे थे, इसी तरह हमारे पास होता है डॉट गेट। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से कुकीज को
कुकीज़ को क्या कर लेंगे यहाँ पर Import। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्स्ट कुकी से भी ज़्यादा अच्छा कैमरा चलता है गूगल पे। इसको कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं पहले एक जगह, और यहाँ पर लगा लेते हैं अवेट और कुकीज़। अब हमें करना क्या है, कुकी स्टोर डॉट गेट। गेट क्या करना है हमें, गेट क्या करना है, अब गेट कैसे करेंगे, सिंपल जो हमारा नाम आ रहा था ना यहाँ इस लॉगिन, हमें यहाँ पर सिंपल ये नाम बताना पड़ेगा। हम क्या करें, इस लॉगिन इस नाम से गेट होगा, और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्या कर लें, इसको सेव करा लेते कहीं, इस लॉगिन ही नाम रख लेंगे, इस लॉगिन, और यहाँ पर इसको करवा लेंगे कंसोल डॉट लॉग, इस लॉगिन। अब मुझे बताएं कि अब अगर मिडिलवेयर रन होगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0 या 1। अब अगर हम यहाँ पर आके हिट करें एक बार अगर हम यहाँ हिट करें, अच्छा मसला हो गया है, मिडिलवेयर में अगर हमें चेंजिंग करनी है ना तो उसके बाद मैं भाई लोड कर लेते हैं यहाँ पर, इशू बढ़ता है भाई कभी कभी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सही है, 0 लिखा हुआ नजर आया नहीं, कहीं 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है भाई, जी सर। ये आ गया हमारे पास, ऊपर क्यों जा रहा है, वहीं अटक गया, ये रहा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन होता, फर्स्ट करें स्लैश लॉगिन, तो यहाँ पर मुझे क्या डालना है, क्या था हमारा ईमेल पासवर्ड, क्या है abc@gmail.com। चलो भाई, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, और मिडिलवेयर में अगर आप आगे चेक कर लें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। ये 2 दफा 1 क्यों आया, 2 जगह पहले स्लैश लॉगिन पे मिडिलवेयर चला, उसके बाद और उसके बाद जब स्लैश पे आया, स्लैश पे भी क्या चला, मिडिलवेयर। अब हमें कंडीशन लगानी है कि भाई अगर 0 है तो आप क्या करो कि भाई 0 है तो क्या करो, 0 पे क्या है, लॉगिन नहीं है ना, तो अगर 0 पे लॉगिन नहीं है तो हम इसको होम पेज पे जाने देंगे, और अगर 1 है तो हम इसको लॉगिन पे नहीं आने देंगे। तो ये कैसे करना है भाई, मेरे पास ऐसे कोड लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर दूँ, नहीं समझ लेते हैं। सिंपल इस लॉगिन क्या करें, इज इक्वल टू, अगर किसके है भाई, अगर यहाँ पर है 0 तो हम क्या करवा दें, हमें यहाँ से एक चीज मिलती है रिक्वेस्ट, और इसको यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में हम क्या कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट, यहाँ पर एक होता है पाथ नेम, नहीं मैं भी भूल गया भाई, क्या करवाना है, स्लैश लॉगिन। लेकिन अगर हम यहाँ पर आके देखें ना, स्लैश लॉगिन पे एक एरर आता है, तो यहाँ पर इन्होंने ना पूरा का पूरा कोड बना के दिया हुआ है, ये रहेगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, मैंने वहाँ पर पाथ लिख दिया था, वो उससे भी जाता, लेकिन ये कंडीशन में भी आ सकता है। 1 मिनट अगर हम इसको इस तरह कर लें कि हमने क्या किया है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, हमें सिंपल इसको इंपोर्ट करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, न्यू यूआरएल क्या है, न्यू यूआरएल हम पूरा यूआरएल बना रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, इससे होगा क्या, वो जो हमारा बेस यूआरएल है ना, लोकल होस्ट 3000 वो आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होम तो है नहीं, होम की जगह हमने क्या लिखना है,
लॉगिन। जीरो पे यही है ना कि अगर जीरो है तो हम इसको कहाँ भेज दें भाई, दोबारा से किस पे भेज दें, लॉगिन। अच्छा इस पे एरर क्यों आ रहा है, इसी पे एरर आ रहा है ना। अच्छा अभी ना यहाँ पर एक और इशू आएगा। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इसकी वैल्यू को ना हम यहाँ से ना डायरेक्ट चेंज कर देंगे। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करें तो मैं लॉगिन पे आ गया। क्या मैंने लॉगिन खुद लिखा है यहाँ पर, मैंने सिर्फ वैल्यू को क्या करा है यहाँ पर 0 और उसके बाद मैं लॉगिन पे आ गया। लेकिन एक इशू आ गया। इशू क्या आया, लिखा हुआ आ रहा है एरर टू मैनी रीडायरेक्ट। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए ना मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो क्या कर रहा है, बार बार इसको भेज रहा है लेकिन हम इसको ना हैंडल नहीं कर रहे। तो मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी एंड। इसके लिए मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम। हम यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू किसके, इक्वल टू किसके, स्लैश के। इस वाली चीज से ये फिक्स हो जाएगा। अब अगर मैं डायरेक्ट स्लैश को एक्सेस करना चाहूँ कर सकता हूँ भाई। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब देखिए अगर मैं यहाँ से लॉगिन हटा रहा हूँ, सारे भाई स्क्रीन पे देख ले, काम हो गया देखिए। अब अगर मैं लॉगिन पे यहाँ से लॉगिन हटा के डायरेक्ट स्लैश वाले को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मुझे स्लैश पे जाने दे रहे हैं, ये दोबारा कहाँ भेज रहा है मुझे, लॉगिन पे। तो ये देखिए मैं अब बिना लॉगिन किए आगे जा ही नहीं सकता जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा। और ये मैं चेक किससे कर रहा हूँ, कुकीज के जरिए। इसी तरह मैं एक और कंडीशन भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, वन वाली क्या, कि अगर लॉगिन है, लॉगिन हुआ तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 और पाथ क्या होगा, लॉगिन। कि भाई अगर आप लॉगिन पे खड़े हुए हो और पाथ लॉगिन की वैल्यू क्या है 1, तो आप इसको कहाँ भेज दो, आप इसको कहाँ भेज दो, बार बार स्लैश पे। सिंपल हो गया काम। तो अब अगर हम यहाँ पर करें कि हमारी वैल्यू क्या है, abc@gmail.com और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर मैं लॉगिन करूं तो मेरे पास क्या आ गया, होम पेज। हम अजान हो जाए फिर देखते हैं। क्या ये क्रेडेंशियल सही है? तो अगर हम यहाँ पर लॉगिन करें, मेरे पास क्या आ गया, लॉगिन फेल। अच्छा मुझे लग रहा है कि कोई इशू आया है। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आना चाहिए था, ईमेल और पासवर्ड। खैर देखते हैं। उसके अलावा /API/और/login सही है। अब हमारा सही ईमेल पासवर्ड क्या है, सही ईमेल पासवर्ड क्या है, abc@gmail.com और उसके अलावा पासवर्ड क्या था हमारा 1 2 3 4 5 6। अगर हम लॉगिन करें तो हो गया भाई। जैसे ही हमारा लॉगिन हुआ तो हम लोग डायरेक्ट होम पेज पे आ गए। तो होम पेज पे किसने भेजा भाई हमें, होम पेज पे किसने भेजा, ये वाली इफ की कंडीशन। और हमने कहा था कि जब ये इफ की कंडीशन में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये हेलो। तो क्या हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो गया? दोबारा ट्राई करें। सिंपल क्या करें, /login। क्रेडेंशियल गलत होंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा। अगर हमने सही कर दिए abc@gmail.com और यहाँ पर क्या लगा दें हम 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, ये मुझे अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, पहले मैं एक पासवर्ड गलत करके दिखाता हूँ। मैंने लॉगिन किया, अभी मेरा पासवर्ड गलत है। तो अब मैं लॉगिन करूँगा तो पहले तो मेरे पास वो इशू आ गया कि 6 कैरेक्टर। तो मेरे पास क्या आ गया, लॉगिन फेल, क्योंकि मेरा पासवर्ड अभी के लिए गलत है। अगर अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ, मेरा पासवर्ड सही है, तो ये उठा के मुझे कहाँ भेज देगा, होम पेज पे। तो मैं होम पेज पे आ गया, लॉगिन हो गया। अब मसला ये है कि अगर मैं लॉगिन हो गया तो ये एक बैड प्रैक्टिस है कि मुझे दोबारा लॉगिन के पेज पे जा सकता हूँ। अगर मैं एक बार लॉगिन हो गया, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मुझे फिर लॉगिन पेज नजर ही ना आए? या अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, फर्ज करें मैं लॉगिन नहीं हूँ, मुझे पता है कि भाई होम पेज होता है स्लैश,
तो अगर मैं डायरेक्ट स्लैश आके हिट करूँ तो होम पेज तो मेरे पास अभी भी आ रहा है। तो फायदा लॉगिन का, लॉगिन का फायदा क्या हुआ भाई? तो ऐसे तो मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ डायरेक्ट स्लैश हिट कर दूँ बिना लॉगिन किए, क्या होम पेज आएगा? उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कुकीज़ वाला, कुकीज़ और लोकल स्टोरेज की। अगर बंदा लॉगिन हो गया तो हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूज़र अभी लॉगिन है कि नहीं। उस बेस पे हम उसको होम पेज दिखा भी सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि इसको होम पेज दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो लिखा हुआ क्या आ गया? लॉगिन सक्सेसफुल। अगर अब इसमें हमने क्या किया कि अगर ईमेल पासवर्ड यही वाला आएगा तब क्या होगा? रिस्पॉन्स हमारे पास सक्सेसफुल आएगा। अगर हमने ईमेल पासवर्ड गलत कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अनऑथराइज। फर्ज करें कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर दिया हमने, तो दोबारा क्या आ गया? 401 अनऑथराइज। अच्छा, इस वाले अनऑथराइज मैसेज को पता हम क्या कर देते हैं? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर सेंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब हमने क्या करना है कि इसी को कनेक्ट करना है फ्रंट एंड से। फॉर्म हो हमारे पास, उसमें हम ईमेल पासवर्ड डाल रहे हो कि अगर बंदा पासवर्ड सही डाल दे, हमारे पास 200 रिस्पॉन्स आ जाए, तो क्या वो रिडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। अगर रिडायरेक्ट में कोई इशू आ गया, फर्स्ट करें लॉगिन नहीं हुआ, तो उसको कहाँ रहने दे? सिर्फ लॉगिन पेज पे। तो उसके लिए आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि मुझे भी पता था, मैंने आज थोड़ी सी ये जो बातों में टाइम है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाना है, तो मैं पहले से ही घर से एक फॉर्म बना के लाया था। स्लैश लॉगिन पर अगर आप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? लॉगिन फॉर्म है। इसमें सिंपल क्या है? ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं इसका कोड दिखा दूँ आप लोगों को, बहुत आसान है कि सिंपल हमने क्या किया है, एक लॉगिन का पेज बनाया। हमने शेड सीन पढ़ी हुई, रिएक्ट हुक फॉर्म पढ़ा हुआ है, जॉट पढ़ी हुई वैलिडेशन के लिए। और मसला क्या है? हमने सिंपल यहाँ क्या किया? शेड सीन से 2 फील्ड उठाई। ये देखिए बटन भी ये शेड सीन से आ रहा है, लेबल कार्ड, और इनपुट फील्ड भी कहाँ से आ रही है? शेड सीन से। उसके अलावा हमने यूज किया रिएक्ट हुक फॉर्म, और यहाँ पर क्या यूज किया? जॉट। स्कीमा बनाना आता था? स्कीमा बनाने में कोई इशू किसी को? तो फिर हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, मसला नहीं है। सिंपल हमने क्या कहा कि भाई ईमेल के अंदर ईमेल होंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और उसका पैटर्न क्या होगा? ईमेल। अगर ये ना हो तो आप मैसेज क्या शो कर दो? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके अलावा हमने पासवर्ड की फील्ड रखी, स्ट्रिंग में जाएगी, मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 6, और मैक्सिमम कितनी होगी? 20। उसके बाद हमने क्या किया? 2 स्टेट बनाई। एक ही स्टेट बनाई एक एरर की। ये वाली चीज आप लोगों के लिए नहीं है, लाइन नंबर 27। अब ये यूज राउटर क्या है? यूज राउटर भी हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट प्रोवाइड करता है, एक हुक है। इसको यूज करके आप अपने पेज के अंदर नेविगेशन लगा सकते हैं। पर सिंपल यही हमने यहाँ पर इंपोर्ट क्या किया? यूज राउटर। और कहाँ से इंपोर्ट किया? नेक्स्ट नेविगेशन से। ये एक फंक्शन है, तो हमने क्या किया? इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, उसका नाम क्या था? राउटर। उसके बाद ये वाली चीज आप लोगों को पता है, सिंपल क्या है? हमारे पास यूज फॉर्म यूजर है। यूज फॉर्म कहाँ से आ रहा है? यूज फॉर्म कहाँ से आएगा? रिएक्ट हुक फॉर्म में से आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज मिलती है रजिस्टर, और उसके बाद दूसरी चीज मिलती है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट काम आता है सबमिट के टाइम पे, कि हमारे जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है इसको देखने के लिए। और हैंडल जो रजिस्टर्ड है, ये कब काम आता है? हमारी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो वाली चीज हमने देखी थी, रजिस्टर ईमेल और रजिस्टर पासवर्ड। अब सारा काम जो हो रहा है ना, वो यहाँ पर हो रहा है। हमने अभी तक एपीआई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी, शायद नहीं पढ़ी ना? क्या पढ़िए? क्या हो गया भाई? आप लोगों ने पढ़ी है? बता दो तो, पढ़ी है नहीं पढ़ी? यही नहीं पता कि भाई पढ़ी है नहीं पढ़ी। कितने सुन चल रहे भाई? सिंपल हमने क्या किया? गेट वाली एपीआई फैच करने के लिए हमें पता था कि सिंपल हम फैच लगाते थे, एपीआई लिख के देते थे। तो कौन सी वाली एपीआई फैच होती थी? गेट वाली।
सही है। अगर हमें पोस्ट वाली में काम करना है तो हमें यहाँ पर एक एडिशनल चीज करनी पड़ती है। सिंपल हम कर्ली ब्रैकेट लगा के मेथड बता देंगे। यहाँ पर मेथड क्या बता दिया हमने, क्या बता दिया भाई, पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज हमने पास की है, हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ये किसको पता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी कंटेंट रिसीव होगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में। तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि कंटेंट टाइप क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। उसके बाद जो बॉडी है, ये जो बॉडी है भाई, बॉडी क्या है? हम एपीआई हिट करते हुए ईमेल और पासवर्ड भेज रहे थे। एपीआई हिट करते हुए यहाँ पर ईमेल पासवर्ड भेज रहे थे बार बार। तो बॉडी में यहाँ पर हम एपीआई कॉल करते हुए पता है क्या भेजेंगे, वो डेटा जो हमें यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म से सबमिट हुआ, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले किसमें, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किसको पता है? जेसन फॉर्मेट को चेंज हमारे पास सिंपल डेटा आता है, अगर मुझे उसे जेसन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या, कौन सा मेथड लगाता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करेगा, डेटा के अंदर जितना भी डेटा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जेसन में। और इसी तरह अगर मुझे डेटा जेसन से बाहर निकालना है तो मेरे पास एक मेथड होता है जेसन डॉट पार्स। पार्स क्या करता है, जितना डेटा हमारा जेसन में कन्वर्ट होता है उसको अनजेसन में कर देता है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर में डेटा आ जाता है। उसके बाद सिंपल इफ की कंडीशन है, हमने क्या कहा कि रिस्पॉन्स डॉट ओके। डॉट ओके तो पता ही होगा सबको, है ना? सबसे पूछते हैं ना कि भाई ओके ओके चल लो, ऐसे करते हैं ना मैसेज। हमारा एक दोस्त है वो पूछते हैं ओके ओके कंडीशन ऐसे। तो हमने क्या किया, इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया तो हमने क्या किया, ऐसे चेक करने के लिए भाई कंसोल डॉट लॉग क्या करवा दिया, हेलो, और राउटर डॉट पुश क्या कर दिया, स्लैश। अभी राउटर डॉट पुश क्या काम करेगा, हमने यहाँ से ये वाला राउटर, अभी हमने कहा था कि हमने कहाँ से इंपोर्ट किया, यूज राउटर, और उसके बाद उसी राउटर को कहाँ पर सेव करवा लिया था, एक राउटर के वेरिएबल के अंदर। ये एक वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर हमें एक चीज मिलती है डॉट पुश। जैसे ये वाली लाइन हिट होगी ना, राउटर डॉट पुश स्लैश, ये क्या करेगी, हमें स्लैश लॉगिन से उठा के कहाँ भेज देगी, कौन सा पाथ दिया हुआ है हमने, स्लैश पे। तो जब ये वाला इफ की कंडीशन चलेगी तो हमारा पेज ऑटोमेटिक कहाँ से, स्लैश लॉगिन से उठ के कहाँ चले जाएगा, सिर्फ स्लैश पे। और स्लैश हमें पता है कौन सा पेज होता है, स्लैश कौन सा पेज होता है भाई, होम पेज। तो लॉगिन वाले पेज से अगर सक्सेसफुली हो गया सब काम, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, होम पेज पे। उसके अलावा अगर हमारे पास इशू आया तो हमने क्या करा, एक एरर दिखा दिया। जो भी एरर आएगा हमारे पास, रिस्पॉन्स डॉट एरर, अगर इसमें से कुछ नहीं मिला तो हम सिंपल क्या दिखा रहे हैं, लॉगिन फेल। उसके बाद हमने कैच में दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। आ ही जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे, नहीं तो वो घर से उठा के लेके आएंगे। काफ़ी अर्सा हो गया। होता है कि वो साथ बैठे होते हैं ना, वो थोड़ा मजाक मस्ती भी करते हैं, तो अच्छा होता है। और मुझे ये चीज़ आती नहीं है, सर मिलान कर लेते हैं, मुझे उनको आता ही आता है। काफी सीख लिया, अच्छा पढ़ाना आता है, इसको पढ़ाना तो अच्छा आता है ना, अच्छा पढ़ाना आता है। हाँ वो अच्छा पढ़ाता है। आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। खैर पढ़ा रहे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी ग्रूमिंग हो रही है। अगर आप लोग शायद कोई ट्यूसडे वाला जानता हो, जब ट्यूसडे में आए थे ना बिल्कुल ऐसा नहीं था। शुरू में ऐसा था कि समझ ही नहीं आते थे बोल क्या रहे, इतना तेज इतने रवानगी से। अब तो सरानी में भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो हो रहा है, ग्रूमिंग आ रही है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो अभी ब्रेक आएगा ना, इसमें हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाएं जावास्क्रिप्ट। अगर किसी का कोई सवाल हो कि 10 मिनट पहले छुट्टी ले रहे हैं तो वो पूछ ले।